हेलो गाइस, आज हम 5 मिनट के अंदर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस की पूरी डिटेल जानने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले इसका अनदर नेम क्या है? हेमेटोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो आरबीसीज जो मदर्स का इम्यून सिस्टम होता है वो वर्क करने लग जाता है अगेंस्ट द फिटल आरबीसी, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिटस की आरबीसी के अगेंस्ट अगर वो वर्क करने लग जाएगा तो वहाँ पे क्या उस कंडीशन को अपन बोलेंगे इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन द मदर एंड द baby. The condition where mother blood immune system attacked on the RBC of her fetus. This is usually have when there is RH incompatibility between the mother and the baby. Now we are discuss about the causes. How to cause this disease to the fetus. सबसे पहले जो मदर होती है वो RH इनकम्पेटिबल अगर मदर होगी और फादर अगर RH पॉजिटिव होगा तो इसमें कि RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव वाला सिस्टम चलता है। अब इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट चाइल्ड जो होता है वो अगर RH पॉजिटिव हुआ तो उसमें क्या होता है कि आफ्टर लेबर जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं तो जो मिनिमल अमाउंट ऑफ ब्लड होता है फिटस का और मतलब चाइल्ड का और मदर का वो क्या होता है कि मिक्स हो जाता है, मिक्स हो जाता है मतलब मदर्स की ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाता है। अब ड्यू टू RH पॉजिटिविटी और RH पॉजिटिविटी जब RH नेगेटिव मदर के अंदर जाता है तो जो मदर का जो इम्यून सेल होता है, इम्यून सिस्टम होता है वो क्या कर लेता है RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लग जाता है। तो मदर्स इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स एंड प्रोड्यूसेस एंटी RH एंटीबॉडी। अब फर्स्ट चाइल्ड जो रहेगा वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जो सेकंड चाइल्ड होगा आफ्टर लेटर प्रेगनेंसी में क्या होगा कि अब ये जो पहले से प्रीफॉर्म्ड जो RH एंटी RH और एंटीबॉडी बनी थी वो क्या करती है कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। प्लेसेंटा को क्रॉस करने की वजह से जो फिटस होता है फिटस की आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, जिसकी वजह से सीवियर एनीमिया और जॉइंटिस देखने को मिलता है। नाउ लेटर स्टेज में क्या होता है कि अब सीवियर एनीमिया और जॉइंटिस की वजह से क्या होती है कि जो बोन मेरो होती है वो ट्राई करने लग जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी को प्रोड्यूस कर सके। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ बोन मेरो जो रहती है वो इमेच्योर आरबीसीज को ही रिलीज़ करने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इमेच्योर आरबीसीज जो रहती है वो ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पाती और न्यूट्रिएंट को भी सप्लाई नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो फिटस होगा उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा सीवियर एनीमिया देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होगा और हाइड्रोप्स फेटिलिस होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ना वो अब अपन देखते कि साइन क्या क्या देखने को मिलता है। बिफोर बर्थ भी देखने को मिल सकता है जो कि फिटस के अंदर देखने को मिलता है, और आफ्टर बर्थ चाइल्ड के अंदर भी देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर सबसे पहले होता है सीवियर एनीमिया, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी का इमेच्योर प्रोडक्शन हो रहा है। जॉइंटिस देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें आरबीसी जो रहती है वो टूट रही, जिसकी वजह से बिलीरुबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब इसमें हिपेटोमेगाली देखने को मिलेगा बिकॉज यहाँ पे लिवर के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से लिवर डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और स्प्लीन का भी साइज इनलार्ज हो जाएगा। कन्निक्टेरस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो बिलीरुबिन का लेवल होता है ब्लड के अंदर वो बढ़ जाता है, जो कि आगे जाके ब्रेन को डैमेज करता है। अब हाइड्रोप्स फेटिलिस होता है। हाइड्रोप्स फेटिलिस जब होगा जब ये सीवियर केसेस में होता है, इसके अंदर जो फेटस होता है उसके अंदर फ्लूइड बिल्डअप होने लग जाता है। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू डायग्नोज दिस कंडीशन? इसमें सबसे पहला अपन कुम्स टेस्ट करते हैं। कुम्स टेस्ट दो टाइप का होता है, इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट होता है और डायरेक्ट कुम्स टेस्ट होता है। जिसके अंदर जो इनडायरेक्ट होता है उसको चेक करते हैं मदर्स के ब्लड के थ्रू, ठीक है, मदर्स का ब्लड लेते हैं एंड देन उसको चेक करते हैं, जिसके अंदर RH देखते हैं कि ब्लड के अंदर एंटी RH एंटीबॉडी है या नहीं है। अब देखते हैं डायरेक्ट कुम्स टेस्ट। डायरेक्ट कुम्स टेस्ट में क्या करते हैं कि अपन जो बेबी होता है उसका ब्लड लेते हैं देन उसके ऊपर कंफर्म करते हैं कि एंटीबॉडी कोटेड आरबीसी प्रेजेंट है या नहीं है। नाउ वी आर लर्न अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ दिस कंडीशन। तो इसमें क्या होता है कि अपन दिस कंडीशन ऑलवेज बीन प्रिवेंटेड यूजिंग RH इम्यूनोग्लोबिन। जो अपने पास जो RH नेगेटिव एंटी RH एंटीबॉडी बनी है उस चीज़ को अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक रोगेम की वैक्सीन आती है जिसको रोगेम बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी ऑफ मदर होती है उस टाइम पे अपन जो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे अपन क्या करते हैं रोगेम की वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, या फिर विदिन 72 आवर्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। अगर इस टाइम पे नहीं दे पाए हैं तो ये दोनों टाइम पे देना है 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड विद इन दी 72 आवर्स आफ्टर
चाइल्ड बर्थ। अभी इसका वर्क क्या होता है कि जब RH जब अपन ने अम्बिलिकल कोड कट किया था और मिनिमल अमाउंट में जो ब्लड मिक्स हुआ था मदर के ब्लड के साथ में, जिसकी वजह से RH एंटी एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुआ था, तो उसकी प्रोसेस को ये रोक देगी। रोगेम जो रहता है वो उस प्रोसेस को रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ RH एंटीबॉडी, जिसकी वजह से RH एंटीबॉडी बनने से रुक जाएगी। एंड देन इसका प्रिवेंशन देख लिया। अब ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं कि बिफोर बर्थ अपन क्या कर सकते हैं कि अगर फिटस के अंदर सीवियर एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो रही है तो उस कंडीशन में अपन इंट्रायूटेराइन ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। एंड देन आफ्टर बर्थ अगर अपन चेक करेंगे, एंड देन आफ्टर बर्थ अगर सीवियर एनीमिया के केसेस देखने को मिलता है और जॉइंटिस देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में अपन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करेंगे एंड देन फोटोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे और सपोर्टिव केयर जो भी अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे।